एक बूढ़ी औरत जिसे उसकी अपनी ही औलाद ने मारकर घायल कर दिया था और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। किस तरह एक सांप उसका बेटा बना और दूध का कर्ज चुकाया। कैसे उसने बूढ़ी माँ का बदला लिया और बेटे बहू को सबक सिखाया। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसे पूरा जरूर सुनिए। दिन का समय था। धूप नरम मगर तेज थी। गांव की गलियों में एक ज़ईफ बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसके एक हाथ में दूध की बोतल थी और दूसरे हाथ में कांपती हुई लाठी। चेहरा आंसुओं से तर था और दिल दुखों से भरा हुआ। गांव वाले मुड़ मुड़कर उसे देखते। कोई हमदर्दी में सिर झुका लेता तो कोई आह भरता, मगर कोई भी आगे बढ़कर सहारा देने वाला नहीं था। बूढ़ी के जिस्म पर जख्मों के निशान थे, जैसे जिंदगी ने हर मोड़ पर उसे आजमाया हो। आंखों से बहते आंसुओं के साथ वह बस एक ही फरियाद दोहराती जा रही थी। ऐ मेरे मालिक, जिन औलाद के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान की, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, आखिर आज उन्होंने ही मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? ये सिला क्यों दिया? चलते चलते वह गांव की बस्ती से दूर निकल आई। अब वह एक सुनसान रास्ते पर आ पहुंची थी। आगे घना जंगल था और करीब ही एक पुराना पेड़। थकी मांदी दिल गमगीन बूढ़ी उस पेड़ की छांव में बैठ गई। बोतल हाथ से छूटकर मिट्टी पर गिर गई, मगर उसने उठाने की परवाह तक न की। उसके दिल पर गम का पहाड़ टूटा हुआ था। कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। उस वक्त उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की छात थी। वह अपने कांपते होंठों से दुआएं मांगती और रोती जा रही थी। आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे और जैसे हर कतरा उसके दर्द की गवाही दे रहा हो। इतने में अचानक बूढ़ी को करीब ही बीन की सनसनीखेज आवाज सुनाई दी। दिल दहलने लगा, जैसे कोई सांप को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। अभी वह कुछ सोच भी न पाई थी कि अचानक एक काला बहुत बड़ा सांप उसके सामने आ गया। उसके फन में जर की झलक थी और आंखों में खौफनाक चमक। बूढ़ी के कदम लड़खड़ा गए। हाथ की लाठी जमीन पर गिरने ही वाली थी। वह औरत हड़बड़ाकर खड़ी हुई तो सांप तेजी से उसके आंचल में छुप गया। एक पल के लिए सांस थम गई, लेकिन अगला मंजर और भी हैरान कर देने वाला था। सांप ने इंसानी लहजे में कांपती आवाज में कहा, अम्मा जी, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मेरी जान खतरे में है, मुझे अपने पास छुपा लीजिए। यह मेरी जिंदगी का कर्ज अब पर रहेगा। यह अल्फाज सुनकर बूढ़ी की जान हलकन तक आ गई। जिस्म कांपने लगा, मगर उसने डर पर काबू पाया और चुपचाप बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर सब्र के सिवा कुछ न था। उसी वक्त दो सपेरे बीन बजाते हुए करीब आ पहुंचे। उनके हाथों में थैले और डंडे थे। वे रुक कर बोले, ए बूढ़ी माँ, क्या यहाँ से एक काला सांप गुजरा है? हम उसे ढूंढ रहे हैं। बूढ़ी ने पलकें झुकाकर कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई, मैंने तो कोई सांप नहीं देखा। तुम लोग दूसरी तरफ जाकर देखो, शायद वहां मिल जाए। सपेरे एक दूसरे को देखकर सिर हिला गए और दूसरी राह पर निकल गए। सांप धीरे से बूढ़ी के आंचल से बाहर आया। उसकी खाल पर जख्म थे, जैसे पकड़ने की कोशिश में मारा गया हो। वह कमजोर लहजे में बोला, अम्मा जी, आपने मेरी जान बचा ली। ये मेरा आप पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा, मैं इसे कभी ना भूलूंगा। बूढ़ी ने तरस खाकर आह भरी। दूध की बोतल से कुछ दूध एक पुराने प्याले में डाला और सांप के आगे रख दिया। डर के बावजूद वह मां के दिल से बोली, ले बेटा, पी ले, शायद इससे तुझे ताकत मिले। सांप ने धीरे से मुंह प्याले में डाला और दूध पीने लगा। बूढ़ी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अब उनमें सिर्फ डर नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून और तरस भी शामिल था। बूढ़ी बड़ी हैरानी से उस सांप को देखती रही, जो न सिर्फ उसके सामने था, बल्कि इंसानी जुबान में बातें भी कर रहा था। दिल में डर तो था, मगर उसकी मीठी और नरमी भरी आवाज ने उसके दिल को हल्का कर दिया। सांप बोला, अम्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो जरूर बताइए। आप इतनी परेशान और दुखी दिल से यहाँ बैठी हैं, क्या आपका कोई घर नहीं? शाम होने को है, अंधेरा फैल रहा है, आप यहाँ कैसे अकेली हैं? ये सुनकर बूढ़ी के दिल के जख्म ताजा हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, बेटा, अगर तू वाकई मेरा दुख सुनना चाहता है तो सुन। देख, मेरी जिंदगी पर कैसे जुल्म ढाए गए, कैसे मुझे जमाने ने रुस्वा किया। सांप चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और बोला, अम्मा जी, आप अपने दिल का बोझ मुझ पर डालिए, मुझे बताइए, मैं आपके गम का मदावा करूंगा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अनाथ लड़की थी,
मेरी शादी एक गरीब मगर नेक दिल लड़के से हुई थी। हम दोनों गरीबी के बावजूद एक दूसरे से बेहिसाब मोहब्बत करते थे। मेरी जिंदगी सुकून में थी। 10 साल बाद अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत बख्शी, एक बेटा दिया जिससे मैंने अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत की। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह कहते हुए बूढ़ी की आवाज टूट गई। आंखों से बहते आंसू उसके जख्मों की गहराई बता रहे थे। मेरे शौहर का इंतकाल बेटे के बचपन ही में हो गया। मैं अकेली रह गई। गरीबी का बोझ था मगर मैंने दिन रात मेहनत की। मेरे दिल में सिर्फ एक ही आरजू थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इज्जत की जिंदगी गुजारे। मैंने अपनी खुशियों को कुर्बान किया मगर उसके भविष्य को संवारने की फिक्र करती रही। बूढ़ी का लहजा दर्द से कांप रहा था और सांप खामोशी से उसकी हर बात सुन रहा था, जैसे वह भी उसके दुख में शरीक हो। बूढ़ी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मैं चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, लेकिन मेरे पास उसकी तालीम के लिए कुछ न था। इसलिए मैंने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। लोगों के ताने सहती, उनकी सख्तियां बर्दाश्त करती, उनकी मार खाती, मगर चुपचाप मेहनत करती। बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भूखा न सोए और उसका भविष्य रोशन हो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, मैं खुद भूखी रहती मगर अपने बेटे को खाना खिलाती, अपना पेट काटती मगर उसकी जरूरतें पूरी करती। दिन रात मेहनत की, उसे पढ़ाया, पाला पोसा, और फिर वही बेटा जब शहर से एक कामयाब आदमी बनकर लौटा, साथ अपनी बीवी को भी ले आया, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने सोचा अब मेरी मेहनत रंग ले आई। लेकिन बेटा, यह कहते ही बूढ़ी का गला रूंध गया। आंखों से धारा की तरह आंसू बहने लगे। उस बेटे ने ही मेरी सारी कुर्बानियों का यह सिला दिया कि अपनी बीवी के बहकावे में आकर मुझे मारा, धक्के दिए और घर से निकाल दिया। मैं चीखती रही, फरियाद करती रही कि मुझे मत निकालो, मैं कहां जाऊंगी, मगर उसने एक न सुनी, मुझे रुसवा करके दर कर दिया। ये कहते ही बूढ़ी झारो कतार रोने लगी। सांप खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखों में भी दुख झलक रहा था। वह धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, अम्मा जी, आप रंजीदा ना हो। जब वह नाफरमान बेटा आपको छोड़ गया तो आज से मैं आपका बेटा हूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रहने के लिए जगह दूंगा। अब आपको अकेले रोने की जरूरत नहीं। यह कहकर सांप आगे आगे चलने लगा। बूढ़ी अपनी कांपती लाठी के सहारे खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। दोनों जंगल की गहराई में उतरते गए, यहां तक कि एक पुरानी झोंपड़ी जैसी जगह पर पहुंच गए। सांप ने कहा, अम्मा जी, यह अब आपका घर है, आप यहां आराम से रहेंगी, और याद रखिए, मैं आपका बेटा हूं। यह कहकर वह सांप जंगल की तरफ लौट गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो उसके मुंह में जंगली फल थे जो उसने बूढ़ी के सामने रख दिए। बूढ़ी हैरान रह गई। आंखों से बहते आंसू अब दुआ में बदलने लगे। वह सोचती रही कि सगा बेटा तो एहसान फरामोश निकला, मगर एक सांप उसकी इतनी फिक्र कर रहा था, उसे सहारा दे रहा था और बेटे की जगह लेकर असली बेटे से बढ़कर मोहब्बत दिखा रहा था। सुबह की नरम रोशनी झोंपड़ी के सुराखों से अंदर आ रही थी। बूढ़ी अम्मा एक पुरानी चटाई पर बैठी, जैसे किसी के इंतजार में दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठी थी। इतने में दरवाजा चरचराता हुआ खुला और वही बड़ा काला सांप अंदर दाखिल हुआ। मगर अगले ही पल एक ऐसा मंजर हुआ कि बूढ़ी की सांसें थम गईं। वह सांप धीरे धीरे चमकने लगा और उसका जिस्म बदलकर एक नूरानी और खूबसूरत नौजवान में ढल गया। नौजवान के चेहरे पर अजीब सा वकार और आंखों में चमक थी। बूढ़ी अम्मा के होंठ कांपने लगे। ये क्या, तुम सांप थे ना? नौजवान मुस्कुराकर बोला, जी अम्मा, मैं ही वही हूं। आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझे दूध पिलाया, आपने मेरे लिए दुआ की। आज से मैंने कसम खाई है कि आपका बेटा बनकर रहूंगा। आप फिक्र न करें, अब आप कभी तन्हा नहीं होंगी। ये कहकर वह नौजवान झुककर अम्मा के पांव छूने लगा। बूढ़ी की आंखों से खुशी और हैरत के आंसू बहने लगे। दिल के जख्म जैसे कुछ लम्हों के लिए भर गए। वह नौजवान दिन रात बूढ़ी की खिदमत करने लगा। कभी जंगल से फल लाता, कभी लकड़ियां जमा करता, कभी उसके जख्मों पर मरहम लगाता। बूढ़ी के लिए वह असली बेटे से बढ़कर सहारा बन गया। फिर एक दिन उसने बूढ़ी के करीब बैठकर कहा, अम्मा जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप पर जो जुल्म हुआ है उसका बदला जरूर लूंगा। वह नाफरमान बेटा जिसने आपको धक्के देकर निकाला और वह बहू जिसने आपका सहारा छीन लिया, मैं उन्हें वही दर्द जरूर चखाऊंगा। बूढ़ी घबरा कर बोली, बेटा नहीं, जाने दो, माफ कर दो, अल्लाह पर छोड़ दो। बदला लेने से जख्म नहीं भरते, वे और गहरे हो जाते हैं।
लेकिन नौजवान के चेहरे पर अज़्म की चमक और बढ़ गई। उसने मजबूत लहजे में कहा, नहीं अम्मा, इस बार जुल्म माफ नहीं होगा। देखिएगा, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर नौजवान की आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। दूसरी तरफ बूढ़ी का बेटा आदिल अपनी बीवी नज़मा के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। नज़मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ उसकी हुकूमत है। सास से उसका हमेशा के लिए छुटकारा हो चुका था। यह सब आसानी से नहीं हुआ था। बहुत सी साजिशों और जुल्म सहने के बाद ही बूढ़ी को धक्के देकर घर से निकाला गया था। अब आदिल और नज़मा दोनों सुकून की जिंदगी जी रहे थे। खुशियों में इजाफा तब हुआ जब अल्लाह ने उन पर करम किया और नज़मा उम्मीदेवार हो गई। आदिल और नज़मा दोनों के चेहरों पर खुशी के दिए जल उठे। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही जब चंद महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत बख्शी। उस दिन आदिल की खुशी का आलम यह था कि उसके पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। वह बार बार गांव के लोगों को मिठाई बांट रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इंतकाम की घड़ी आ पहुंची थी। रात का पहर था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। तारीकी के साए हर तरफ फैल चुके थे। आंगन में चारपाई बिछी थी, जिस पर नज़मा अपने नवजात बेटे को गोद में लिए सो रही थी। दूसरी चारपाई पर आदिल गहरी नींद में डूबा था। अचानक एक काला, बेहद बड़ा सांप मकान की दीवार फांदता हुआ आंगन में उतरा। उसकी आंखें सुर्ख शोले की तरह दहक रही थीं। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ चारपाई के करीब पहुंचा, जहां नज़मा नींद में बेखबर अपने बच्चे के साथ सो रही थी। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस नन्हे अस्तित्व पर जमी हुई थीं, जैसे उसका पहला वार आज होने वाला था। वह लम्हा आया। सांप ने खामोशी से बच्चे को अपनी लंबी पूंछ में लपेटा और तेजी के साथ दीवार फांदकर बाहर निकल गया। न आदिल को खबर हुई, न नज़मा को कोई एहसास हुआ। जिस खामोशी के साथ सांप आया था, उसी खामोशी के साथ वह गायब हो गया। वह सीधा जंगल की तरफ बढ़ा और आखिरकार झोंपड़ी तक पहुंचा। अंदर बूढ़ी अम्मा बैठी परेशान थी, दिल में खौफ लिए कि पता नहीं उसका यह नया बेटा सांप कहां गया। दरवाजा खुला और सांप वापस लौटा, मगर इस बार अकेला नहीं था। उसकी पूंछ में एक नन्हा सा बच्चा था, जो कंबल में लिपटा हुआ सांसें ले रहा था। सांप ने बच्चे को बूढ़ी अम्मा की गोद में डाल दिया और बोला, अम्मा, मेरे पहले इंतकाम का वार कामयाब रहा। बूढ़ी घबराकर बोली, यह किसका बच्चा है बेटा? सांप ने गहरी आवाज में कहा, यह आपके बेटे आदिल का बच्चा है, जिसकी पैदाइश अभी चंद दिन पहले हुई है। अब आदिल को भी मालूम होगा कि मां से औलाद छीन लेने का दर्द कैसा होता है, और नज़मा को भी महसूस होगा कि ममता से बच्चे को जुदा करने की अजियत क्या होती है। बूढ़ी के हाथ कांप गए, मगर जब उसने नवजात को सीने से लगाया तो आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरे बेटे का खून है, ये मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। उसने बच्चे को चूमा और दिल ही दिल में सोचने लगी, कितनी अजीब बात है। सगा बेटा तो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देता है, और ये सांप मेरा सहारा बन गया है। अब इसका इंतकाम मेरी ममता की आजमाइश बन गया है। अगली सुबह जब आदिल और नज़मा की आंख खुली तो नज़मा का दिल धक से रह गया। उसकी गोद खाली थी। वह हड़बड़ाकर चीखने लगी, मेरा बच्चा कहां गया? उसकी चीख पुकार पर पूरा घर लरज उठा। शोर सुनते ही गांव के लोग भी दौड़ते हुए इकट्ठा हो गए। नज़मा का हाल पागलों जैसा हो चुका था। वह बाल नोचती, आंखें फाड़ फाड़ कर कहती, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो, मैं यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदिल भी घबरा गया, लेकिन वह हिम्मत बांधते हुए बोला, तुम परेशान मत हो नज़मा, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ बेटे के लिए दीवानगी भी थी। वह गली गली, कुचा कुचा पूरे गांव में अपने बच्चे को तलाश करता रहा। गांव वाले उसके पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन बच्चे का कहीं सुराग न मिला। नज़मा की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही थी। वह पागलों की तरह कभी पेड़ों से लिपटती, कभी जमीन पर गिरती, कभी चीख चीख कर रोती। उसका दिमाग जैसे मफलूज होता जा रहा था। गांव वाले तरस भरी निगाहों से यह तमाशा देख रहे थे। कुछ हमदर्दी के कलिमात कहते, मगर कई लोग सरगोशियों में एक दूसरे से कह रहे थे, यह सब मां की बद्दुआ है। जिस मां को धक्के देकर घर से निकाला, देखो उसकी आहें कैसे अर्श हिला रही हैं। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए।
मगर बच्चे का कुछ पता न चला। कोई समझ न सका कि आखिर नवजात कहाँ गायब हो गया। न कोई निशानी, न कोई सुरागा। नज़मा का हाल बद से बदतर हो गया। उसके चेहरे की रौनक मंद पड़ गई, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे बन गए। वह जैसे अंदर से टूटती जा रही थी। फिर एक दिन कुदरत ने दोबारा रहमत की। नज़मा दोबारा उम्मीद से हो गई, लेकिन इस बार आदिल के दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। वह हर वक्त डरा रहता, मगर नज़मा को हिम्मत देता। फिक्र मत करो, अब कोई हमारा बच्चा हमसे नहीं छीन सकता। मैं अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करूंगा। आदिल ने इस बार हर मुमकिन एहतियात बरती। घर के दरवाजे पर पहरे बिठा दिए। दिन हो या रात किसी अजनबी को घर के करीब ना आने दिया। खुद भी नज़मा का बेहद ख्याल रखा। महीने गुजर गए और आखिरकार दोबारा उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। इस बार आदिल की खुशी के साथ साथ आंखों में सख्ती भी थी। वह बार बार खुद को यकीन दिलाता कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। झोंपड़ी में बूढ़ी अम्मा अपने पोते के नखरे उठा रही थी। उसके चेहरे पर ममता की रोशनी झलक रही थी। इतने में दरवाजा चरमराकर खुला और वही नौजवान अंदर आया। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में इंतकाम की आग थी। वह बोला, अम्मा, दूसरे वार का वक्त आ गया है। बूढ़ी अम्मा कांप उठी। बेटा फयाज, जाने कहां जा रहे हो? देखना कहीं पकड़े न जाना। नौजवान की आंखें लाल होने लगीं। उसका जिस्म फिर से कांपने लगा और वह लम्हा भर में दोबारा एक देवहिकल सांप में बदल गया। उसकी लाल अंगारों जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह सांप बल खाता हुआ झोंपड़ी से निकला और रात के सन्नाटे में गांव की तरफ चल पड़ा। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी दब गई थी और पूरा गांव नींद की आगोश में डूबा हुआ था। सांप रेंगता हुआ नज़मा के घर के करीब पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार ऊँग रहे थे, मगर किसी को कानों कान खबर न हुई। वह आहिस्ता आहिस्ता कमरे की खिड़की तक आया और अंदर झांका। कमरे में आदिल और नज़मा अपने मासूम बेटे के साथ सो रहे थे। नज़मा की गोद में बच्चा था और आदिल दूसरी तरफ सुकून की नींद सो रहा था। सांप की नजरें सीधी बच्चे पर जा टिकी। वह बड़ी एहतियात से अंदर दाखिल हुआ। न फर्श चरमरा सका, न कोई आहट हुई। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए वह नज़मा की चारपाई के करीब आया और लम्हा भर में बच्चे को उसकी गोद से उठा लिया। न नज़मा को खबर हुई, न आदिल को कोई एहसास। बाहर बैठे पहरेदार भी उस खामोश बला को देख न सके। जिस खामोशी के साथ वह सांप आया था, उसी खामोशी के साथ दीवार फड़ात कर गायब हो गया। वह सीधा जंगल की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, बच्चे को बूढ़ी अम्मा की गोद में डाल दिया। ये लो अम्मा, ये भी आपका पोता है। दूसरा वार भी कामयाब रहा। बूढ़ी अम्मा का दिल दहल गया। उसने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगाया, माथे पर बोसा दिया और रोती हुई बोली, या अल्लाह, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। झोंपड़ी में ममता और इंतकाम दोनों का मिला जुला मंजर था। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और नौजवान की आंखों में इंतकाम की आग और भी भड़क रही थी। उधर दूसरी तरफ सुबह की पहली किरण के साथ आदिल और नज़मा पर एक और कयामत टूटने वाली थी। जैसे ही गांव में सूरज निकला, आदिल और नज़मा के घर से दिल दहला देने वाली चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी। नज़मा दहाड़े मार मार कर रो रही थी, मेरा बच्चा कहाँ गया? कोई मेरे बच्चे को ले गया। उसकी चीख पुकार से पहरेदार और काम करने वाली औरतें भी दौड़ती हुई अंदर आ गईं। मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। नज़मा जमीन पर गिर गिर कर अपने कपड़े फाड़ रही थी, बाल नोच रही थी और पागलों की तरह दीवारों से टकरा रही थी। आदिल ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर उसकी हालत काबू से बाहर थी। आदिल की अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। उधर गांव के मर्द भी शोर सुनकर इकट्ठे हो गए। आदिल सबके साथ मिलकर पूरे गांव में निकला। हर गली, हर कुचे, हर खेत में तलाश की गई। गांव के बाहर भी निशान ढूंढे गए, लेकिन न कोई सुराग मिला, न कोई निशान, न कोई गवाह। पहरेदारों ने भी कसम खाई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। आदिल और नज़मा का गम बयां से बाहर था। दूसरी बार भी उनकी गोद उजड़ चुकी थी। अब गांव वाले सरगोशियों और बातों में और भी जालिम हो गए। कुछ औरतें कहने लगीं, ये सब माँ की बदुआ है। जिस माँ को बेइज्जती के साथ घर से निकाला, देख लो कैसी आफतें एक के बाद एक उन पर टूट रही हैं। दूसरी बोली, हाँ, ऐसे लोगों के नसीब में खुशी कहाँ। देख लो, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। ये बातें नज़मा के कानों तक पहुंचती तो वह और भी ज्यादा पागलपन की तरफ चली जाती।
हर वक्त रोती, चीखती और दीवानावार दोहराती, मेरे बच्चे कहाँ गए, मुझे मेरे बच्चे ला दो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदिल बेचारा अपनी बीवी को दिलासा देने की कोशिश करता, कभी गले लगाता, कभी तसल्ली देता, मगर खुद उसका दिल भी जख्मों से चूर था। उसकी आंखों के आंसू उसके अंदर के दर्द का पता दे रहे थे। अब उनका घर मातम खाना बन चुका था। गांव वाले तरस भी खाते और ताने भी देते, और नज़मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कई महीने गुजरने के बावजूद आदिल और नज़मा के दोनों बच्चे गायब रहे। कोई सुराग, कोई निशानी, कोई खबर न मिली। लेकिन फिर अल्लाह ने एक बार फिर नज़मा पर रहमत की। वह तीसरी मर्तबा उम्मीद से हुई। इस बार नज़मा के दिल में डर का पहाड़ बैठ गया था। उसका चेहरा हर वक्त सहमा रहता, आंखों में अंदेशे बसे रहते। आदिल ने भी सख्त एहतियाती तदबीरें इख्तियार की। घर के बाहर पहरेदारों की तादाद बढ़ा दी गई। वह खुद भी दिन रात पहरे पर रहता, नज़मा के साथ बैठता और उसे तसल्ली देता। आखिरकार वह दिन आ गया जब नज़मा ने एक और बेटे को जन्म दिया। खुशी और डर दोनों का इम्तिजाज उनके दिलों में छा गया। नज़मा हर लम्हा अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती, मगर उसके दिल से यह डर दूर ना होता कि कहीं ये बच्चा भी उससे छिन न जाए। आदिल पहरे पर पहरा देता रहा, लेकिन तकदीर का लिखा कौन बदल सकता था। एक सुनसान रात थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाओं के साथ अंधेरा और भी खौफनाक लग रहा था। पहरेदारों की आंखें बोझिल हुईं और वे नींद के गलबे में ढल गए। और फिर वही मंजर दोहराया गया। लाल आंखों वाला देव हिकल सांप जंगल से निकलकर नज़मा के घर की तरफ आया। उसके रेंगने की आहट तक किसी को सुनाई न दी। वह दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। नज़मा गहरी नींद में थी। बच्चा उसकी गोद में सुकून से सो रहा था। लम्हों में सांप ने आगे बढ़कर तीसरी बार भी बच्चे को उठा लिया और जिस खामोशी के साथ आया था उसी खामोशी के साथ निकल गया। पहरेदार बेखबर पड़े सो रहे थे। वह सीधा जंगल की झोंपड़ी की तरफ गया। अंदर अम्मा बैठी दुआओं में गर्क थी। दरवाजा खुला और नौजवान की सूरत में सांप अंदर आया। उसकी बाहों में वह नन्हा वजूद था। ये लीजिए अम्मा, आपका तीसरा पोता। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से बच्चे को लिया और सीने से लगा लिया। उसके करीब ही पहले से 2 बच्चे खेल रहे थे और अब तीसरा भी उनके साथ था। अम्मा दिल ही दिल में सोच रही थी, ये मेरे बेटे के खून के टुकड़े हैं, मगर इनकी मां तो मैं हूं, क्योंकि इन पर साया मेरा है। दूसरी तरफ सुबह की पहली किरण के साथ नज़मा और आदिल की आंख खुली। जैसे ही नज़मा ने गोद देखी और खाली पाई, उसकी चीखें आसमान तक पहुंच गईं। मेरा बच्चा फिर कहां गया? वह पागलों की तरह चीखती, रोती, जमीन पर गिरती और बाल नोचती रही। उसकी जहनी हालत बुरी तरह बिगड़ गई। आदिल की हालत भी गैर हो चुकी थी। वह गांव वालों के सामने शर्मिंदा, परेशान और जख्मी दिल के साथ खड़ा था। अब की बार उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था कि यह राज आखिर है क्या। गांव वाले अफसोस से सर हिला रहे थे। कुछ तरस भरी निगाहों से देखते तो कुछ सरगोशियों में कहते, ये तो मां की बदुआ का असर है, देखो कैसी कयामतें इन पर टूट रही हैं। अब आदिल और नज़मा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर एक अंधेरे में डूब चुकी थी। नज़मा का दिमाग तेजी से बिगड़ रहा था और आदिल के दिल में सवालात का तूफान उठ रहा था। अब नज़मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अक्सर अपने घर से निकलकर गलियों में पागलों की तरह घूमती रहती, कभी रोती, कभी चीखती और बार बार दोहराती, हाय मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों से जुदा हो गई, मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो। लोग उसकी हालत देखकर कभी तरस खाते, कभी तंजिया जुमले कहते। कोई सर झुका लेता, कोई झेरे लब कह देता। ये सब मां की बदुआ का असर है। एक दिन इत्तेफाक से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग, जो बड़े दरवेश माने जाते थे, उस गांव से गुजर रहे थे। जब वे उस गली में पहुंचे जहां नज़मा का घर था, तो उन्होंने एक लर्जाखेज मंजर देखा। घर के दरवाजे पर एक औरत बिखरे बालों के साथ बैठी थी। आंखें आंसुओं से लबरेज, चेहरा पजमर्दा और चीखें मारकर रोती जा रही थी। उसके करीब उसका शौहर आदिल बैठा उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग आगे बढ़े। उनकी चाल में सुकून और चेहरे पर नूर था। वो रुके और नरम लहजे में बोले, बेटी क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और बेटा, तुम दोनों के आंसू क्यों थमते नहीं? ये सुनकर आदिल और नज़मा दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आदिल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी हमारी मदद कीजिए, हमारे तीनों बच्चे हमसे छिन लिए गए हैं। न कोई सुराग मिला,
न कोई निशानी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बुजुर्ग को सुना दी। बुजुर्ग कुछ देर खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे दिल की आंख से हकीकत देख रहे हों। फिर वो धीरे से बोले, तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं और जिंदा हैं। ये सुनकर आदिल और नज़मा की आंखों में एक नई रोशनी चमक उठी। वो दोनों एकदम खड़े हो गए, कांपती आवाज में बोले, बाबा जी, कहाँ हैं हमारे बच्चे? हमें रास्ता बताइए, हम अपने बच्चों को ले आएंगे। बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और कहा, कल ही तुम फलां जंगल की तरफ निकल जाना। वहां जो सबसे पहली मखलूकन जीव तुम्हें मिले, समझ लेना तुम्हारे बच्चे उसी के पास हैं। आदिल और नज़मा हैरत में डूब गए। मखलूका यानी इंसान भी हो सकता है और जानवर भी। बुजुर्ग ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। अब आदिल और नज़मा की आंखों में आंसू भी थे और उम्मीद की किरण भी। वो बार बार अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, हमारे बच्चे हमें वापस मिल जाएं। इसी यकीन और दुआ के सहारे वो जंगल की समत रवाना हो गए। आदिल और नज़मा टूटे दिलों और आंखों में आंसू लिए लगातार जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, झाड़ियां और पेड़ अंधेरे में और भी डर पैदा कर रहे थे, मगर उनके कदम रुके नहीं। आखिरकार वो एक पगडंडी से गुजरकर एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे, लेकिन अगला मंजर देखकर उनके दिल दहल गए। झोंपड़ी के बाहर एक विशाल अजगरनुमा सांप खड़ा था। उसका शरीर तना हुआ था, फन फैला हुआ और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसकी नजरें सीधी आदिल और नज़मा पर जमी हुई थीं, जैसे वो दोनों का इंतजार कर रहा हो। नज़मा डर के मारे कांप उठी। आदिल का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर फिर भी औलाद की मोहब्बत डर पर भारी पड़ गई। दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़े और सांप के कदमों में गिर गए। नज़मा फूट फूट कर रोती रही, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमें एक बुजुर्ग ने कहा था कि जिस पहली मखलूकन से तुम्हारा सामना हो, उसी के पास तुम्हारे बच्चे हैं। खुदा के लिए हमें हमारी औलाद वापस दे दो। आदिल ने भी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, हमें हमारे बच्चों से मिला दो, हम अपनी गलतियों का कफारा देने को तैयार हैं। उसी वक्त वो सांप अपने फन को हिलाया और उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम लोगों का गुनाह बहुत बड़ा है, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। आदिल और नज़मा ने हैरत से एक दूसरे को देखा। उनके दिल में सवाल उठे कि ये सांप उनके गुनाह के बारे में कैसे जानता है। सांप ने आगे कहा, कैसी लग रही है तुम्हें ये तड़प? औलाद के दुख का जहर कैसा लग रहा है? तुम दोनों ने अपनी माँ को धक्के देकर घर से निकाला, उसकी ममता को रौंद डाला। अब खुद ममता के दुख का स्वाद छको। वो पल दिल दहला देने वाला था। नज़मा कांपते होठों से बोली, मैं माँ हूं, मैंने क्या जुल्म किया था? सांप की आंखों में और शोले भड़क उठे। तुम कैसी औरत हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो विशालकाय सांप लाल आंखों से दहक रहा था। उसकी आवाज गुस्से से गूंजी, तुमने एक विधवा माँ से उसकी सारी उम्र की कमाई छीन ली, उसका एक लौता बेटा भी उससे छीन लिया, उसे तन्हा करके उसकी ममता को रौंद डाला, उसके दिल पर औलाद का वो गम डाला जिसका कोई इलाज नहीं। क्या उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि जिस माँ ने सारी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पाला, आखिर उसके दिल पर क्या गुजरी होगी? ये सुनकर नज़मा का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। सांप ने अपनी लाल निगाहें आदिल पर जमा दी और कहा, और तुम आदिल, जिस माँ ने तुम्हारे लिए फाके किए, दिन रात मेहनत की, दूसरों के घरों में काम किया, लोगों की बातें सही, अपने हाथों के छाले सहे, उसी माँ ने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, इस मकाम तक पहुंचाया, और तुमने उसी माँ को अपने हाथों से मारा और घर से निकाल दिया, वो भी सिर्फ अपनी बीवी के कहने पर। अब देखो कैसा लग रहा है अपनी औलाद की जुदाई का जहर। आदिल का सिर झुक गया, उसके आंसू जमीन पर टपकने लगे। वो और नज़मा दोनों जमीन पर गिर गए और चीख चीख कर रोने लगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें हमारी औलाद वापस दे दो। उसी पल झोंपड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। बाहर बुढ़िया अम्मा नमूदार हुई। उसके साथ वहीं तीनों मासूम बच्चे थे जो हंसते खेलते उसके पीछे चल रहे थे। ये मंजर देखकर आदिल और नज़मा के दिल फटने लगे। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें सब समझ आ गया था, ये माँ की बद्दुआएं थीं जो उन पर यूं कयामत बनकर टूटी थीं। सांप दहाड़कर बोला, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुमने अपनी माँ को धुतकारा था, आज अल्लाह ने तुम्हें उसका अंजाम दिखा दिया है। मगर उसी लम्हे बुढ़िया आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे,
मगर लहजा नरम था। बेटा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूं। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया वो मेरा अपना सगा बेटा भी ना कर सका। लेकिन देखो, मेरा बेटा आज पछतावे में डूबा हुआ है। वो रो रहा है, माफी मांग रहा है। बेटा, माफ करना अल्लाह को पसंद है, हमें इनको माफ कर देना चाहिए। बूढ़ी माँ के यह अल्फाज हवा में ठंडक की मानिंद फैल गए। लम्हा भर के लिए जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। आदिल कांपते कदमों से आगे बढ़ा और अपनी माँ के कदमों में गिर गया। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं खताकार हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नज़मा भी रोती हुई अम्मा के कदमों पर गिर पड़ी। माफ कर दें अम्मा, मैंने भी आपसे बहुत ज्यादती की, मैं शर्मिंदा हूँ। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर चेहरे पर ममता की चमक थी। वो दोनों को गले से लगाकर कहने लगी, माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। फिर उसने निगाह सांप की तरफ डाली। कुछ लम्हों के लिए सांप की सुर्ख आंखों की तपिश जैसे नरम हो गई। वो गहरी आवाज में बोला, मेरा और आपका साथ यहीं खत्म होता है, मगर याद रखना, अगर कभी तुमने दोबारा अपनी माँ को तकलीफ दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी आखिरी सरकशी है। ये कहकर वो सांप एक जोरदार सीटी जैसी आवाज निकालता हुआ जंगल के घने दरख्तों में गायब हो गया। बुढ़िया की नम आंखें उसके जाने का मंजर देखती रहीं। उसके दिल को लगा जैसे आज एक और बेटा उससे जुदा हो गया हो। मगर अब बुढ़िया अकेली नहीं थी। उसके पोते उसके पास थे। उसका बेटा और बहू तौबा करके लौट आए थे। गांव में जैसे खुशियों की बहार आ गई। नज़मा हर वक्त बुढ़िया की खिदमत में लगी रहती और उससे दुआएं लेती। आदिल अपनी माँ के कदमों को दबाता और दिन रात उसकी खुशी के लिए जीता। बुढ़िया भी अब सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। वो अपने बच्चों को हर वक्त यही नसीहत देती, बेटो, याद रखो, माँ बाप की इज्जत करना, उनका एहतराम करना और उनके साथ हुस्न सलूक करना। माँ बाप की बद्दुआ औलाद को बर्बाद कर देती है और अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल होता है। पूरा गांव खुश था कि आदिल ने बरोक्त अपनी गलती मान ली और माँ को वापस ले आया। यूं वो अल्लाह के गजब और अजाब से बच गया। माँ बाप की इज्जत व खदमत औलाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी दुआ जन्नत के दरवाजे खोल देती है और उनकी बद्दुआ इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को उजाड़ देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।